गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट स्टूडेंट्स। आज हमने प्लेन स्टार्ट किया है आज के टॉपिक में। और थ्री डायमेंशन को पहले हमने यहाँ पर उसको टोटल जितने हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लोज किया है। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास लाइन की दो फॉर्म थी। द फर्स्ट फॉर्म, द लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है, r इज इक्वल a प्लस लैम्डा b। एंड नेक्स्ट है व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर है a प्लस r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। तो ये क्लास दो हमारी फॉर्म थी लाइन में, ठीक है। जैसे हम प्लेन में आते हैं तो प्लेन के अंदर क्लास हमको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहला है इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन आपको मिलेगी नॉर्मल फॉर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें गिवन ये है कि एक प्लेन होता है, उस प्लेन पर एक नॉर्मल दिया, एक उस वो जो प्लेन है, आप सपोज करें, आप इमेजिन करें, आप आपने देखा ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3 x y z, और आपने यहाँ पर एक देखा कि हमारे पास यहाँ प्लेन है समवॉट, ठीक है, और आपने ओरिजिन से उस पर एक बनाया नॉर्मल। ओरिजिन से बना है नॉर्मल, ओरिजिन से एक नॉर्मल है उस पर, उस प्लेन पर, ठीक है। तो उसकी वो जो नॉर्मल है, वो नॉर्मल डिस्टेंस से ओरिजिन से कितना दूर है वो डिस्टेंस गिवन है, और वो जो नॉर्मल है उस नॉर्मल की इक्वेशन, वो नॉर्मल गिवन है, मतलब जो नॉर्मल है वो वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको उसकी फाइंड करना है इक्वेशन। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप क्या है, जो वेक्टर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के अलोंग एक हम लेते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो आपका एन कैप है। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डी डिस्टेंस है, आर एक वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, कोई वेरिएबल पॉइंट है प्लेन पे जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो इसमें हम आर ले लेते हैं, ठीक है। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट है अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो कोई प्लेन है वो प्लेन कोई आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, और कोई एक कोई डायरेक्शन, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर से वो नॉर्मल है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास आप देखिए यहां पर 3 डायमेंशन में समवॉट आप कहीं पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्लेन है, तो ये प्लेन आप किसी ए पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर से, क्या है, परपेंडिकुलर है, वो आपका एन वेक्टर है। कोई एक वेक्टर जो उस नॉर्मल से परपेंडिकुलर है। आप इमेजिन करिए 3 डायमेंशन में एक कोई प्लेन होगा, वो उस प्लेन से कोई एक आपका कोई पास, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेन है, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से। ये एक आपका प्लेन है, ये मैंने बोला ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन है। ये प्लेन आपका ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर है, और एक ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो एक लाइन आ रही है ओरिजिन से जो प्लेन को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई जैसे समझो आप, ये आपका प्लेन है और ये एक आपकी लाइन आ रही है ओरिजिन से परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। और जो डिस्टेंस है इसकी, वो डिस्टेंस भी जितनी उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी गिवन है। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट ये क्लास फॉर एग्जांपल ये कोई आपका प्लेन है। अब ये कोई प्लेन में आपका कोई किसी एक ए पॉइंट से पास हो रहा है, और इस पर कोई एक नॉर्मल वेक्टर दिया गया है, मतलब एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस नॉर्मल का। यहाँ पर कोई ओरिजिन का यहाँ पर कोई केस नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। एन क्या है, एन आपका नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल वहां पर ड्रॉ है वो यहाँ पर एन वेक्टर है। अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पर वो डायरेक्टली वो जो एग्जैक्टली जो नॉर्मल वेक्टर था आपने उसको यहाँ पर यूज किया, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। ये चीज हो गया। आपकी जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ये है, आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जब वो प्लेन किसी भी 3 इक्वेशन से पास आउट हो रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट उस पर गिवन है। फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेन व्हाइट बोर्ड, इसके ऊपर आप कोई भी 3 पॉइंट ले रहे हैं विच आर नॉन कोलिनियर,
तो द इक्वेशन इज r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये आप यहाँ पे यूज करेंगे। प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर लर्न करना है सब चीजें, जो इक्वेशन है उसको लर्न करना है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन पार्ट है जहां पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है वो उसमें करना है, जहां पर हम लोगों को जब हम प्लेन और लाइन को दोनों को मिलाएंगे, तो फॉर एग्जांपल कोई लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, कोई दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब क्लास इस क्योंकि हमको इस लेवल पर आना है अपने टॉपिक को लेकर, तो पहले हमको इस जितने भी इक्वेशंस हैं उसका आपको लर्न होना चाहिए। तो दरमियान दोनों को आपको टोटल बेसिक 5 पॉइंट्स हैं 3D के अंदर। अब इन दोनों को मिलाकर बहुत सारे पॉइंट्स फर्दर बने, जैसे दो प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, जैसे आप दो लाइंस के बीच का एंगल बिटवीन एनी टू लाइन स्टडी किया था, यहाँ हम स्टडी करेंगे एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन। ठीक है, उसके बाद फिर लाइन एंड एंगल के बीच का एंगल हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, दो प्लेन्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो आपका थर्ड प्लेन होगा उसके हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 चीजें हैं, 2 लाइन में है, 3 प्लेन में। मैंने यहाँ पे समराइज किया कि आप इसको इजीली लर्न कर लें। तो ये पूरा फिगर आपका इस कॉपी में नोट करेंगे और इसको आप लर्न करेंगे इन इक्वेशंस को, ये हमारी इक्वेशंस होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ आपको ये जो आपकी प्लेन की इक्वेशंस है इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ स्टूडेंट देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीजें 1 बाय 1 लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर प्लेन की यहाँ पर डेफिनेशन आपको डिफाइन की है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इट इज अ सरफेस सच दैट द 2 पॉइंट आर टेकन इन इट एंड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम लाइज होली इन द सरफेस। राइट, मतलब कोई एक सरफेस पे अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हैं, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस पर, उसको आप स्ट्रेट लाइन से उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो होली जो आपकी लाइन होगी वो इस प्लेन पर लाई करेगी। ठीक है, तो एक आपका सरफेस है कि 2 डायमेंशंस के बीच में जो रीजन आपका क्लोज इनक्लोज होगा वो भी एक बट प्लेन में क्या है, स्ट्रेट लाइन थे, बिकॉज यहाँ पर हमको प्लेन एक्सप्लेन करना है। तो प्लेन के लिए एक सरफेस पे 2 पॉइंट लिए, उस पर आप लाइन ज्वाइन करो, तो जो लाइन जो है वो उस प्लेन पर लाई करेगी, ये प्लेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्लास मैंने कुछ जो मैंने पॉइंट्स लिखे, इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना होगा, ये आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने पहले इसको हम यहाँ पर लिस्ट करना चाहते हैं 1 बाय 1। जैसे पहला ये कि लाइन की प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो प्लेन जनरल इक्वेशन होती है फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर 1 है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है लाइन प्लेन की जनरल इक्वेशन जो आप लर्न कर लें। ठीक है, सेकेंड, अगर ये प्लेन आपका ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये जो आपका कांस्टेंट है d वो 0 हो जाएगा और आपकी फॉर्म आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको 2 चीज और लर्न करना है, ये आपके एक पर्टिकुलर टाइप भी है। ठीक है, देखिए ये एक जनरल चीज है कि अगर कोई भी एक प्लेन, ठीक है, कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये कोई टाइप नहीं है क्लास, ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, जनरल आप हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर दिया होगा फॉर एग्जांपल कोई एक प्लेन है, कोई एक पॉइंट से 1 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आप जब लेट करेंगे वहां लेट करेंगे a b c d, ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू अ 1 पॉइंट। ठीक, व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू एनी 3 पॉइंट्स, जब वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, किसी नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट मैंने फॉर्म करी है, इस डिटर्मिनेंट जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी इक्वेशन आएगी। प्लस ये हम आपको थोड़ा से फॉर्मूलाज लर्न कराना चाहते हैं, ये चीजें आप फॉर्मूला वैसे पहले आप लर्न कर लें, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हुई है। तो बस इसको आप इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लें। ठीक है, फिर हम ये जो हमारी थर्ड फॉर्म है, ये हमारी पर्टिकुलर फॉर्म है, बट ये कोई फॉर्म नहीं है, ये मैंने बस आपको मैंने आपको बताया कि आप अगर कहीं लेट करना होगा तो आप कैसे लेट करेंगे। तो आपको इस इक्वेशन की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लेट कर सकते हैं व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू अ 1 पॉइंट।